नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्ट जैसे कि डिस्टिंक्ट हो सकते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो उनको कुछ पर्सन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या फिर कुछ जैसे आइडेंटिकल बॉक्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है तो डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है कि ग्रुप बनाना। ठीक है, फिर आप उन ग्रुप्स को क्या करते हो, डिफरेंट पर्सन्स में या डिफरेंट बॉक्स में क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं कि हम ग्रुपिंग करते कैसे हैं। ठीक है, जैसे ग्रुप फॉर्मेशन अगर आपको करना हो, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा काम की चीज़ यही होती है, क्योंकि आपको लगभग हर क्वेश्चन में ग्रुप फॉर्मेशन करना होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जैसे आपको कुछ ऑब्जेक्ट है, लेट सपोज 10 ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 3 लोगों में बांटने, तो आपने एक ग्रुप बना दिया 4 का, एक बना दिया 3 का और एक बना दिया 2 का। ठीक है, तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ वेज आएगा वो आएगा आपका 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अगर मान लो यहीं पे अगर हम ऐसे करें कि जैसे 52 ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, आपने एक ग्रुप बना दिया 13 का, एक बना दिया 13 का, एक बना दिया 14 का और एक बना दिया 12 का। तो इस केस में जो आपके नंबर ऑफ वेज आएंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके 52 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल। कितनी बार है, 2 बार है, तो 13 फैक्टोरियल का स्क्वायर और आ जाएगा आपका 14 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जितने भी आइडेंटिकल आपके ग्रुप होते हैं तो उतना ही आप यहाँ पे क्या लगा देते हैं, इंटू 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, जो आइडेंटिकल ग्रुप जितने हैं उतना ही आप वहाँ पे साइड में 1/2 फैक्टोरियल लगा देते हैं। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो अगर 10 ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिख दिया 3, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 2, ठीक है। एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट को हम 12 ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि बढ़िया सा एग्जाम्पल बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना, 2। अब यहाँ पे ऐसा करने के नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे, 12 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना, 3 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 2 बार। ठीक है, और 2 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 3 बार। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बोलेंगे कि 3 ग्रुप ऐसे हैं जिनकी इक्वल साइज है, तो उस वजह से क्या आएगा आपका 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली जो 2 लिखा हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे आएगा आपका 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आई होप ये वाला कि ग्रुप फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जब ऑब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे तो ये किस पे डिपेंड करेगा कि डिवीजन और डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको ओवरऑल इसका आइडिया लें तो क्या होगा कि क्या क्या होगा, जैसे ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, मतलब आप जिनको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो जैसे वो ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे क्या होगा आपका, जैसे ऑब्जेक्ट किस किस टाइप के हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स आपके हो सकते हैं कि या तो डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है, डिस्टिंक्ट होंगे, और या फिर कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। आइडेंटिकल बोल लो या फिर अलाइक बोल सकते हैं। ठीक है, ये तो इस साइड हो जाएगा। और उस साइड क्या होगा आपका, रिसीविंग एंड पे क्या होगा। ठीक है, रिसीविंग एंड पे अगर आप देखेंगे तो उस साइड में क्या होगा कि जो रिसीव कर रहा है या तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि जैसे आइडेंटिकल बॉक्स में आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मैक्सिमम कितने केसेस बन सकते हैं आपके, 4। ठीक है भाई, या तो इस टाइप से दिया जा सकता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट पर्सन्स में डिवाइड करना है, या आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, डिस्टिंक्ट पर्सन में डिवाइड करना है। ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और आइडेंटिकल बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, आइडेंटिकल बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 केसेस आते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा काम किया जब आपके रिसीविंग एंड पे डिस्टिंक्ट होते हैं। ठीक है, ऑल दो क्वेश्चन आइडेंटिकल भी पूछे जाते हैं लेकिन समझने वाला इसी में है। ठीक है, तो चलो हम पहला केस ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक एक एग्जाम्पल लेके इनको समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एग्जाम्पल अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो पहले वाले में क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, सारे ऑब्जेक्ट्स जो आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जैसे यहाँ पे अगर ए की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट है। ठीक है, तो 5 ऑब्जेक्ट है। अब पहले क्या बोला गया है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है कि उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो आप पहले इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका जो मेथड 1 है कि जो पहला ऑब्जेक्ट उठाया, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को लेके मेरे पास कितनी चॉइस है,
यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्योंकि सामने 3 पर्सन है तो हम बोल सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट के पास कितनी चॉइस है, 3 चॉइस है, ठीक है। अच्छा, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी कितनी चॉइस है, 3 3 3 3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि टोटल कितना आ जाएगा, 3 की पावर 5 वेज, इतनी टोटल चॉइसेस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब इसमें क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो ऐसा भी रहा होगा कि किसी पर्सन को 0 ऑब्जेक्ट मिले होंगे, या हो सकता है किसी एक पर्सन को सारे ऑब्जेक्ट मिल गए हो, ऐसा भी इसमें सारे केसेस इसमें काउंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो केसेस बना के, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ये P P P, ठीक है। तो क्या क्या केस बनेंगे कि पहले वाले को 5 0 0, ठीक है। उसके बाद में अच्छा, जब भी आप यहाँ पे केसेस बनाते हैं तो केसेस आप नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाते हैं। नॉन इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब है कि यहाँ पे ये 2 इक्वल हो सकते हैं, जैसे 0 0 इक्वल हो सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे लिखो 5 को कम करो, ठीक है, 4 और एक एलिमेंट आपने इधर दे दिया 4 1 0। उसके बाद 4 को और कम करो तो कितना हो जाएगा 3, और कितने ऑब्जेक्ट बचे 2, तो 2 को आप कैसे बांट सकते हो 3 2 0 या फिर 3 1 1, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपने केसेस बनाना सीख लिया तो आपको किसी भी टाइप में एक्यूरेट नंबर ऑफ केसेस बनेंगे मेरे साथ, ठीक है। 3 को मैं और कम कर सकता हूँ तो कितना कर सकता हूँ 2, और आपको पता है कि इसके आगे जो नंबर आएगा वो हमेशा इसके बराबर या इससे कम होगा, तो कितना होगा आपका 2 2 1, ठीक है। इसके अलावा और कोई केसेस नहीं बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बोला कि ये तो हमने बोला कि इस टाइप से हम ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रुप का भी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला देखा था ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे उनका डिवीजन, ठीक है। तो डिवीजन कितने तरीके से होगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल इंटू 2 ग्रुप एक साइज के, तो यहाँ पे आएगा 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट वाले में क्या मिलेगा आपको 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। उसके नेक्स्ट वाले में 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। और उसके बाद क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 1 फैक्टोरियल 2 बार है तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाले में क्या आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 बार है, 1 फैक्टोरियल 1 बार, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 1/2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया डिवीजन की नंबर ऑफ ग्रुप जो आप बनाओगे ना वो इस टाइप के ग्रुप बनेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। क्या आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कितना कर दोगे सब में, कितने पर्सन है सामने 3 पर्सन है, तो कितने तरीके से आप 3 ग्रुप को 3 लोगों में कितने तरीके से बांट सकते हैं 3 फैक्टोरियल वेज से, 3 फैक्टोरियल वेज से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप टोटल काउंट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये 5 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा आपका 3 वेज, ये कितना हो जाएगा आपका 5 × 6 कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाएगा आपका 30, ठीक है। सिमिलरली ये कितना आ जाएगा 10 × 6 कितना हो जाएगा 60, और ये वाला कितना हो जाएगा आपका 10 × ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट कितना आ जाएगा आपका 5/8 15 ये हो जाएगा आपका 90, ठीक है। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ तो आ जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 6, तो ये हो जाएगा आपका 2 4 3, ठीक है। तो आप उस मेथड से भी करके देखना, आपको सेम ही आंसर 3 की पावर 5 सेम ही आंसर आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है और आपको अगर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ठीक है, तो आप डायरेक्ट जैसे मैंने ऊपर बताया कि यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या होता है आपका इमूवेबल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इमूवेबल की पावर मूवेबल, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला तब भी काम करेगा आप जैसे कि आपको बोला जाए कि जैसे मान लो 4 फिंगर्स में आपको 10 रिंग्स पहननी है, ठीक है, 4 फिंगर्स है और 10 रिंग्स पहननी है, ठीक है। तो हमें पता है कि रिंग्स को हमें फिंगर में लगाना है, इसका मतलब पहले अगर मैं रिंग उठाऊंगा तो उसके बाद मेरे पास कितनी चॉइस है 4 फिंगर्स हैं तो 4 चॉइस है, ठीक है। उसके बाद दूसरी रिंग को लेके भी मेरे पास कितनी चॉइस है 4 चॉइस है। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 10 टाइम्स, यही यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका हर बार कितनी चॉइस है 4, तो 4 4 4 कितनी बार आएगा 10 टाइम्स, तो आंसर आएगा 4 की पावर 10, या आप बोल सकते हैं इमूवेबल की पावर मूवेबल, यानी कितनी फिंगर्स कितनी थी 4, तो 4 की पावर रिंग्स कितनी थी 10। तो उस टाइप से आप ये सेम ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम इसमें क्या था नेक्स्ट वाले में ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैं क्या करूँगा केसेस में क्या हो जाएगा आपका, अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा केस आ जाएगा, तो एक तो ये वाला आ जाएगा कि एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है। तो इस बार आपके ये 2 केसेस उठा लो और आपके वही आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 3 1 1, ठीक है, 2 2 1, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पे आपके कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका
अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें ऊपर वाले से, तो डिस्ट्रीब्यूशन में कितना हो जाएगा आपका 60 + 90, ठीक है। 60 + 90 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसको आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेई मेंस के हिसाब से वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम थर्ड, नो 2 पर्सन गेट्स इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप कौन कौन सा वाला केस हटा देंगे, एक तो पहला वाला केस हटा देंगे और एक फोर्थ वाला केस हटा देंगे और एक फिफ्थ वाला हटा देंगे, ठीक है। तो जिसमें अनइक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है वही आपका आंसर दे देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बी पार्ट की बात करें, ठीक है, तो बी पार्ट में यहाँ पे क्या हो जाएगा इसको, अच्छा इंक्लूजन एक्सक्लूजन से भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर बाई चांस आपको लगे तो ठीक है, वैसे समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप फिर ये वाला मेथड तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, इंक्लूजन एक्सक्लूजन, ठीक है। क्या होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे इसमें दिक्कत क्या आएगी कि जैसे मान लो किसी एक पर्सन को, मैंने पहले तो यहाँ पे हमने बोला कि रेंडमली अगर आप बिना रेस्ट्रिक्शन के ऑब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसका तरीका कितना आएगा 3⁵, ठीक है। फिर हमने बोला कि मान लो इसमें से किसी एक पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, किसी एक पर्सन को ऑब्जेक्ट नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसा कितने पर्सन, यहाँ पे 3 पर्सन है, तो आप 3 में से आपने क्या किया, एक पर्सन को सेलेक्ट कर लिया जिसको आपको ऑब्जेक्ट नहीं देना। अब 2 पर्सन बचे, अब आपने उनको क्या किया, बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के ऑब्जेक्ट बांट दिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2⁵, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस कौन सा है आपका कि एटलीस्ट वन पर्सन डू नॉट गेट दी ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट वन पर्सन डू नॉट गेट दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि इन द मीन टाइम क्या होगा कि ये जो 2⁵ केसेस है इनमें वो वाले भी केसेस हैं जिसमें, क्योंकि 2⁵ तो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, तो बाकी जब दोनों बचे हुए लोगों में आपने 2⁵ तरीके से ऑब्जेक्ट बांटे हैं, ठीक है। यानी पहले वाले के पास, पहले ऑब्जेक्ट के पास 2 चॉइस, दूसरे के पास भी 2 चॉइस, तो उनमें से कभी ऐसा भी हुआ होगा कि किसी एक उनमें से भी एक पर्सन खाली आती चला गया, ठीक है। तो फिर आपको वो केसेस क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो हम बोलेंगे कि 3C2 इंटू कितना आ जाएगा आपका 1⁵, ठीक है। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला काम करता है। ये कैसे, जैसे आप वेन डायग्राम में भी देखते हो तो वेन डायग्राम से इसका प्रूफ आता है। वेन डायग्राम में अगर आपने देखा हो तो N ऑफ A यूनियन B यूनियन C जब आप लिखते हैं तो क्या आता है, वो समीशन NA, यानी N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ A इंटरसेक्शन B, 2 वाले आते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आप प्लस करते हो 3 वाला। तो क्या करते हैं, जब हम सिंगल वाला लेते हैं तो 2 वाला माइनस हो जाता है कुछ, तो हमें उसको मतलब 2 वाला भी आ जाता है, उसको माइनस करना पड़ता है। इन द मीन टाइम आपका जो थर्ड वाला है वो ज़्यादा बार माइनस हो जाता है तो उसको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे चलता है, ठीक है। तो अगर समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो अभी मतलब आप ऊपर वाला मेथड से भी आप लोग काम चला सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 243 माइनस ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 3 कितना होता है, 32 इंटू 3 कितना हो जाएगा 96, और ये कितना हो जाएगा आपका प्लस का 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 243 माइनस का 93। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो वही आपका 150 आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, बी पार्ट की तरफ, ठीक है। बी पार्ट में इन्होंने बोला हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल। अब ऑब्जेक्ट्स कैसे लेके रखें, आइडेंटिकल लेके रखें, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल, ठीक है। तो देखो ऑब्जेक्ट्स जब आइडेंटिकल होते हैं आपके तो कहाँ पे चेंज आता है, तो चेंज आता है आपका कि जैसे मान लो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में कितने ऑब्जेक्ट है, 5 ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि उनके ग्रुप तो बना दोगे, ग्रुप तो वही बन जाएंगे आपके 5 0 0, नो रेस्ट्रिक्शन वाला कर रहा हूँ मैं भी, है ना। 5 0 0, एक आ जाएगा आपका 4 1 0, एक हो जाएगा कितना 3 2 0, ठीक है, 3 1 1, और एक केस बना था आपका 2 2 0 2 2 1। अब यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, देखो सिलेक्शन जब आप करोगे, डिवीजन जब करोगे, ठीक है, तो डिवीजन का मतलब क्या होता है, ग्रुप फॉर्मेशन कि ऐसा ग्रुप बनाने के कितने तरीके हैं। तो यहाँ पे अगर आपको बोला जाए कि ये तो सारे ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल है, और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जब हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को पिक करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि उनको पिक करने का एक ही तरीका होता है। जैसे 5 ऑब्जेक्ट है, मैंने बोला कि आपको तीन एक का ग्रुप बनाना है, तो आप कोई से भी 3 अलग कर देंगे, कोई सा भी एक अलग कर देंगे और कोई सा भी एक अलग कर देंगे, बन गए 3 ग्रुप। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि ये करने का कितना तरीका होता है, आपका एक ही तरीका होता है, ठीक है। आई होप ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी।
लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो ग्रुप जो सेम साइज के ग्रुप है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे आप उनकी वजह से। जैसे यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि इनको डिवाइड करने के कितने तरीके, तब तो आप बोल देंगे 5 तरीके, ठीक है, 5 ways टू डिवाइड, ठीक है, 5 ways टू डिवाइड। अब लेकिन अगर आपको बोला जाए हम तो क्या करें, इनको 3% में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो 3% में अगर आप इनको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इसका तरीका कितना आएगा, यहाँ पे आप लिखोगे 3 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से 2 ग्रुप सेम साइज के, तो यहाँ पे क्या लगेगा आपका डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, 2 ग्रुप एक साइज के, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे कितना आएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना आ जाएगा ये, अगर आप देखें ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12 18 और कितना हो जाएगा 21 नंबर ऑफ वेज, ठीक है। अच्छा, इसी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यूजिंग फॉर्मूला अगर आप लोग करना चाहो, ठीक है, यूजिंग फॉर्मूला अगर आप लोग करना चाहो तो फॉर्मूले से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। जैसे ये तो हो गया ऊपर वाला, ये हो गया इसका मेथड 1, ठीक है, मेथड 2 हो जाएगा आपका यूजिंग फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कौन सा है आपका, n+r-1 CR-1, ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या है कि टू डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट कितने ऑब्जेक्ट, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स अमंग आर पर्सन्स, ठीक है, तो आप सीधा ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे n कितना है आपका 5, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 प्लस कितने लोग थे 3, 5 + 3 -1 c 3 - 1, तो ये आ जाएगा आपका 7c2 दैट इज 21, ठीक है। तो इस टाइप से भी ये हो जाता है। अच्छा, ये फॉर्मूला क्या और भी जगह यूज होता है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आप और भी जगह यूज कर सकते हैं। कब यूज कर सकते हैं, जैसे आपको, ठीक है, जैसे आपको सॉल्यूशंस निकालने हैं, ठीक है, जैसे आपको बोला जाए कि यहाँ पे लिख देते हैं हम नोट, ठीक है, अबव फॉर्मूला कैन बी यूज्ड इवन इफ, कब, ठीक है, अबव फॉर्मूला कब यूज कर सकते हैं आप, कैन बी यूज्ड टू फाइंड, ठीक है, कौन से सॉल्यूशन, टू फाइंड नॉन इंटीग्रल, ठीक है, नॉन इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस एज वेल। जैसे अगर आपको बोला जाए कि मान लो ये x1 + x2 + x3 + x4, ठीक है, और ये आपको यहाँ पे इसका सम लाना है 10, ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 ये जो भी नंबर है ये सारे क्या है आपके होल नंबर है, ठीक है, क्या होने चाहिए आपके होल नंबर होने चाहिए। तो यहाँ पे इसका नंबर ऑफ वेज क्या आ जाएगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे n हो जाएगा आपका 10, ठीक है, 10 और प्लस कितने लोगों में बांटना है 4, 4, ये हो जाएगा आपका कितना आ जाएगा 10 13c3, ठीक है। तो एक्चुअली ये फॉर्मूला यहाँ पे इसलिए काम कर जाता है, ठीक है, मैं हालांकि बता देता हूँ, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपको बस डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कि एक्चुअली क्या होता है कि जैसे इसमें 10 आप बनाओगे तो 10 बनाने का एक सोल्यूशन क्या है कि आपने क्या किया 4 3 2 1 इस टाइप से बांट दिया, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं x1 की वैल्यू कितनी है 4 है, x2 की कितनी है 3 है, तो इसमें 3 नंबर है, यानी ये 3 नंबर है। आप ऐसे सोच लो कि जैसे 3 ऑब्जेक्ट है, इसमें 2 ऑब्जेक्ट है, अभी क्योंकि जैसे 3 किससे मिलके बनता है 1 + 1 + 1 से, ठीक है, तो उसमें 3 ऑब्जेक्ट है जो कि आइडेंटिकल की तरह आप लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को ये फॉर्मूला इस टाइप की इक्वेशन में यूज कर सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या था कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट हर पर्सन को मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसको अगर आप बाई केसेस बनाएंगे तो कौन कौन सा आ जाएगा आपका, एटलीस्ट वन वाले में ये लास्ट के 2 केसेस बन जाएंगे, ठीक है, लास्ट के 2 केसेस बन जाएंगे। कौन कौन से वाले, एक तो 3 1 1 और एक हो जाएगा आपका 2 2 1, ठीक है। तो इसको आप फिर यहाँ पे सोल्व कर लेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा आपका, डिस्ट्रीब्यूशन कितने तरीके से करेंगे हम, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल तरीके से, लेकिन 2 ग्रुप ऐसे जिनकी साइज सेम है, यहाँ भी कितना आएगा आपका 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये 3
और 3, कितने वेज आ जाएंगे 6। अब यहाँ भी सेम है कि यहाँ पे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत बार यूज भी किया होगा, n-1 CR-1 गिवन दैट ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिकल एंड सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पे 0 हटा दिया तो नेचुरल नंबर वाले सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे n कितना था आपका 5, तो 5-1 कितना हो जाएगा आपका 5-1C कितना आ जाएगा, नीचे कितना था, 3 लोगों में बांटना था तो 4C2, देखो कितना आ गया आपका 6 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, व्हेन n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब आपको n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट किस में डिवाइड करना, टू बी डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग, ठीक है, अमंग आर पर्सन्स, ठीक है, अमंग आर पर्सन सच दैट ईच पर्सन, सबको कम से कम एक ऑब्जेक्ट, तो ईच पर्सन गेट्स एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, तब ये फॉर्मूला आपका काम करेगा। या फिर इसको एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसी को कब भी यूज कर सकते हैं और, ठीक है। यहाँ पे हमने जैसे पहले लिखा था, नोट क्या हो जाएगा इसमें कि ऑल्सो, तो अगर आपको कि नॉन, इस बार क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के सॉल्यूशन, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, किसी इक्वेशन के अगर आपको पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए भी ये फॉर्मूला यूज हो सकता है, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, ठीक है। कौन सी इक्वेशन, जैसे मान लो x + y + z + t, ठीक है, = 10 है, और यहाँ पे आपके x y z t ये सारे क्या है, आपके नेचुरल नंबर है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन कम हो जाएंगे। तो इस बार आपका नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा नंबर ऑफ वेज, इतने सॉल्यूशन, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ पे x y z जैसे कोई कॉम्बिनेशन बनेगा 4 3 2 1 का, तो x को 4 भी मिलेगा, कभी हो सकता है 3 मिले, तो सारे कॉम्बिनेशन आपके यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ पे इसका जो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, जिसमें ये आजकल काफ़ी पॉपुलर है कि जैसे वो क्या करते हैं, आइडेंटिकल जो 2 केसेस बचे, कौन कौन से, कि आपका आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और उस एंड पे जो होगा वो क्या होगा, वो भी आइडेंटिकल, रिसीविंग साइड पे भी क्या होगा, आइडेंटिकल। अभी हमने ऊपर कौन कौन सा केस देखा, डिस्टिंक्ट को हमने आइडेंटिकल में बांटा, डिस्टिंक्ट और उधर डिस्टिंक्ट पर्सन थे, ठीक है। अब अगर मान लो एक काम कर लेते हैं कि डिस्टिंक्ट, पहले डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को, ठीक है, यानी 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। अब जो रिसीविंग एंड पे है ना, वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है सारे, इन आइडेंटिकल बॉक्सेस लिख लेते हैं, ठीक है। तो उसका आपको नंबर ऑफ वेज निकालना है, ठीक है। दूसरा, अगर मान लो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट कर दिए मैंने 5 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, और उधर भी क्या है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आजकल काफ़ी पॉपुलर है। तो अगर आप लोगों को ये एग्जांपल समझ में आएगा तो कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मतलब ये जैसे इस टाइप से बोला गया था कि 5 पर्सन्स हैं, जो जैसे जेईई मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं, 5 पर्सन्स हैं, वो 3 इनडिस्टिंग्विशेबल ऑफिस में उनको बिठाना है, ठीक है। तो उसके कितने वेज हो सकते हैं, इस टाइप से था वो। तो वो सेकंड पार्ट ही था बेसिकली। तो फर्स्ट पार्ट में आप क्या करेंगे कि 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि देखो, जब ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जैसे ये 3 बॉक्सेस हैं, ठीक है। अब इन 3 बॉक्सेस में क्या होंगे कि जैसे मान लो किसी एक बॉक्स में आपने 2 ऑब्जेक्ट रख दिए, ठीक है, किसी एक में, दूसरे में, किसी एक में ये रख दिए, और यहाँ पे क्या हुआ ये। अब मान लो आपने इनको भेज दिया, ठीक है, किसी कंटेनर में रख के दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इन द मीन टाइम, जैसे मान लो ये इधर आपने अगर ये प्रोसेस अगर ऐसे भी किया होता, कैसे, अगर इसी प्रोसेस को आपने ऐसा किया होता कि किसी दूसरे बॉक्स में आपने वो 1 वाला ऑब्जेक्ट इधर रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये इधर रख दिया, तो यहाँ पे उस सामने वाले पर्सन को पता
नहीं चलेगा। ठीक है, फिर पता क्या, तो डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा कि ऑब्जेक्ट की वैरायटी पे। जैसे मान लो, अब मान लो आपने जो ऑब्जेक्ट भेजे वो इस टाइप से भेजे, किस टाइप से, जैसे ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, और एक ऑब्जेक्ट इधर। अब यहाँ पे देखो, ये वाला एंड और ये वाला एंड जो दोनों रिसीविंग एंड पे पर्सन को मिले, किसी पर्सन को, ठीक है, तो दोनों में वो बोलेगा कि अलग अलग उसको टाइप मिले हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर। लेकिन इन दोनों में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर मान लो आप, क्योंकि यहाँ पे बॉक्सेस क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो आपने किसी भी बॉक्स में अगर दो एक जैसे रख दिए, जैसे इस टाइप से मैंने रखा, तो उनमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि सिर्फ क्या डिफरेंस आता है कि आप डिवाइड कैसे कर रहे हो, ऑब्जेक्ट के आप ग्रुप कैसे बना रहे हो, वो मैटर करता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर दोनों में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, तो जैसे 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, 5 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो आप उनके ग्रुप कितने तरीके से बना रहे हो वही मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जैसे आपने इस टाइप से लिख दिया, बी बी बॉक्स के लिए में बी बी बी, 5 0 0 एक ग्रुप ही हो गया। ठीक है, 4 1 0, ठीक है, 3 2 0, और क्या क्या बनाया था हमने, 3 1 1 और 2 2 1। ठीक है, तो 5 ग्रुप बन गए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनको अब 5 ग्रुप बन जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे इनको, ठीक है, ग्रुप बनाए हमने क्योंकि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या डिवीजन करेंगे, हम क्या करेंगे, डिवीजन। ठीक है, तो जब डिवीजन करें मतलब नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, तो ये कितना आएगा, अगर आइडेंटिकल होता तो 1 आता, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये कितना आएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल। ठीक है, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और कितना हो जाएगा 2 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है, 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल, और ये कितना आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2 फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 फैक्टोरियल क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये दो ग्रुप की साइज सेम है। बस यहाँ पे एक थोड़ा कैची पॉइंट है, ध्यान से देखना कि यहाँ पे लिखा मैंने 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल नहीं लगाना है। ठीक है, क्योंकि अगर ये लगाओगे तो ये आंसर अगर आप देखोगे तो ये फ्रैक्शन में आएगा। ठीक है, ओनली इस केस में आपको ये 1/2 फैक्टोरियल नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये कब लगाना है, जब आपको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, अगर आपको, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन करना हो डिस्टिंक्ट, जैसे पर्सन्स में 3 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, जिससे मैंने ऊपर वाले एग्जांपल में इंटू 3 फैक्टोरियल किया था, तब इस 2 फैक्टोरियल को भी लिया था। लेकिन अगर आप सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि इधर यहाँ पे देखो, यहाँ पे पर्सन्स तो क्या है, जो बॉक्स है, जो रिसीविंग एंड पे क्या है, आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर 3 फैक्टोरियल था ना, वो खत्म हो गया। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का फैक्टर कितना आ जाएगा, आपको बांटने का कितना तरीका, किसी भी बॉक्स में रख दो, किसी भी बॉक्स में रख दो, जो आपको लगता है उस बॉक्स में रख दो, तो एक ही तरीका होगा। ठीक है, अगर आप उनको आपस में, जैसे मैंने इधर के ऑब्जेक्ट इधर भी कर दिए, तो वो भी क्या हो गए, सेम ही होंगे ना। तो यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी को भी आप इधर उधर ट्रांसफर कर दोगे तो वो तो एक ही तरीका माना जाता है। तो यहाँ पे ये आपका 1/, क्योंकि अगर आप अब डिवीजन वाले फैक्टर को काउंट करोगे तो देखो कितना आएगा, ये 1/2 हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये 1/2 फैक्टोरियल यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अब कितना आ जाएगा फाइनल हमारा आंसर, कितना हो जाएगा, पहला वाला देगा आपका 1, ठीक है, दूसरा वाला कितना देगा 5। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, तो अगर फाइनल काउंट करोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5, ये कितना आ जाएगा 10, और ये कितना आ जाएगा आपका 5, ये भी 10 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, तो टोटल कितना हो जाएगा 15 20 और 20 41 हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वाले की बात करेंगे सेकंड पार्ट में। तो सेकंड पार्ट में देखो ऑब्जेक्ट भी क्या है, आइडेंटिकल है। अब यहाँ पे जो ग्रुप, जो आप ये डिवीजन करोगे, तो डिवीजन का भी क्या होगा, एक ही तरीका होगा, जैसे कि यहाँ पे 5 0 0। अब ऑब्जेक्ट भी क्या है, सारे आइडेंटिकल है, ऑब्जेक्ट भी सारे आइडेंटिकल है। इसका मतलब जैसे यहाँ पे 2 आए, यहाँ पे 2 आए, और रिसीविंग एंड भी क्या है, आइडेंटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3, ठीक है, यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे किसी एक में 4 आ गए, किसी एक में 1 आया और किसी एक में 0 आया। तो यहाँ पे सिर्फ ये मैटर करेगा कि आप किस में कितने रख रहे हैं, यानी कितने ग्रुप आप बना पा रहे हैं। ठीक है, तो वही मैटर करेगा, बाकी कितना हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे कितने ग्रुप बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी क्या है, सारे आइडेंटिकल है, तो डिवीजन वाला फैक्टर भी क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सब में 1 1 1 1 1, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका
5। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो देखो अब एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। देखो पहले हमने पढ़ा कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट पर्सन। ठीक है, तो उसमें हमने क्या किया था, केसेस बनाने हैं। क्या करने हैं आपको उसमें, केसेस बनाने। अगर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो इमूवेबल की पावर मूवेबल आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमने देखा था कि डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उधर रिसीविंग एंड पे क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल होने से क्या होता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन वाला फैक्टर खत्म हो जाता है। रिसीविंग एंड पे अगर जो आइडेंटिकल है तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, क्योंकि उनको रिसीव करने का तरीका एक ही हो जाएगा, आप किसी भी बॉक्स में उनको रख सकते हैं। तो उसका हमने दो तरीके देखे थे, n+r-1 कब, जब आपको वहाँ पे कोई कंडीशन नहीं हो, और अगर कोई कंडीशन है कि आपको कम से कम एक मिलना चाहिए तो n-1c r-1। अब मैंने क्या किया कि ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल रखे, मतलब एक में तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट और उधर बॉक्सेस कैसे हैं आपके, आइडेंटिकल। तो यहाँ पे देखो कि ये रिसीविंग एंड का क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। यहाँ पे *1 की किस लिए लिख रहा हूँ मैं, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर मान लो आइडेंटिकली ऑब्जेक्ट है और आइडेंटिकली रिसीविंग है तो सिर्फ कितने तरीके से आप उनको पार्टीशन कर सकते हैं वही मैटर करेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, डिवीजन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे, जैसे एक तो क्वेश्चन आया था कि 5 पर्सन्स है, उनको आप 3, ये वाला यही क्वेश्चन था। जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आप क्या कर दो, पर्सन्स कर दो, और इनको आप 3, ये आइडेंटिकल की जगह उन्होंने कीवर्ड यूज किया था इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो उनको 3 ऑफिसेज में कैसे बिठाया जा सकता है, तो उसका आंसर ये रहा। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं, जैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन था जिसमें मल्टीनोमियल भी यूज हुआ था, अभी जो रिसेंट ईयर में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो मैं थोड़ा बहुत मल्टीनोमियल भी बता देता हूँ ताकि बाई चांस अगर आ जाए। ठीक है, वैसे वो लोग सिलेबस में नहीं देते लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ गया था। ठीक है, तो आपको इसका थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन भी बता दूंगा मैं, क्वेश्चन कौन सा था पहले इसके बारे में बता देता हूँ। इससे पहले आपको ये जानना है कि अगर आपको कभी भी ज़रूरत पड़ती है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 - x की पावर -n निकालना है, तो इसका आंसर आपको लिखना है कितना, r + n-1 c n-1। ठीक है, ये इस टाइप से आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अच्छा, अब जैसे आप लोग क्वेश्चन था कि अब 4 डाइसेस का भी 2024 में ही पूछा था उन लोगों ने कि अगर 4 डाइसेस का, ठीक है, 4 डाइसेस में आपको जो सम ऑफ डिजिट आएगा, ठीक है, सम ऑफ, ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स ऑन 4 डाइसेस, ठीक है, इक्वल्स टू 16। ठीक है, 16 कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मैं एक जैसे हाँ उन्होंने जो दिया था वही बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो वाला फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा, यानी कि जैसा आप बोलो कि पहले वाले डाइस के आउटकम को आप x1 लिख रहे हो, इसको x2 या ABCD लिख देते हैं। ठीक है, लिखने में आसानी रहेगी, a + b + c + d = 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कौन सा, n + r-1 c r-1, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन है, बिकॉज ये नॉट एप्लीकेबल, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपकी, बिकॉज वी हैव कंस्ट्रेंट। यहाँ पे क्या कंस्ट्रेंट है, क्योंकि ये जो ABCD की जो वैल्यू है, ABCD की जो वैल्यू है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक है, वो आपकी 1 to कहाँ तक है आपकी, 1 to 6 तक है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। वो फॉर्मूला कब, क्योंकि इसमें क्या होगा जब आप सॉल्यूशन निकालेंगे ना, तो n + r-1 c r-1 आपके वो भी सॉल्यूशन देगा जब एक सॉल्यूशन जैसे 11, ठीक है, यहाँ पे 3 2 1 इस टाइप से भी हो। ठीक है ना, तो लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये 6 से ज़्यादा तो जा ही नहीं सकते, तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, या तो कैसेज बना के करो, कैसेज इसके बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे इसको, मल्टीनोमियल से। तो मल्टीनोमियल में आपको क्या करना होता है, इधर लिखना होता है कोफिशिएंट ऑफ, फिक्स तरीका है, देखो ध्यान से समझना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16, जो भी आपको सम में चाहिए वो यहाँ पे आ जाएगा इन। अब यहाँ पे ए मतलब वो डाइस पे जो नंबर आएगा वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है आपका, 1 to 6, तो आप यहाँ पे इस टाइप से उसको ऐसे लिखेंगे, x1 x2 कहाँ तक, x की पावर 6 तक। वैसे b के लिए भी आप सेम लिखेंगे, b भी कहाँ से कहाँ तक जा सकता है आपका, ऊपर पावर में वो वैल्यू आएगी जो वो ले सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप c के लिए भी लिखेंगे, ठीक है, और सिमिलरली आप d के लिए भी लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 16 इन कितना हो जाएगा, x1 x की पावर 1 कहाँ तक लिखेंगे, x की पावर 6 की पावर
4। उसके बाद में उसमें से आप x कॉमन ले लो, ठीक है। तो x कॉमन आएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा आपका x की पावर 4 1 प्लस एक्स, कहाँ तक जाएगा, ये x की पावर 5, ठीक है। अब क्योंकि देखो आपको टोटल x की पावर 16 चाहिए इस पूरी टर्म में, इसमें से पावर 4 तो आ गई है, यानी बचे हुए में आपको कितने कोएफिशिएंट निकालोगे, आप कौन सा वाला कोएफिशिएंट ढूंढोगे, x की पावर 12 का। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, और ये जी पे लग जाएगी, इसमें जी पे लगेगी तो क्या होगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, की पावर 4। अब क्या करेंगे आप, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 12 इन, अब इसके बाद में 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4 1 माइनस एक्स की पावर -4, ठीक है। अच्छा आप लोग वीडियो स्लो करके देख लेना अगर आपको ज़्यादा फास्ट लग रहा है तो, ठीक है। वैसे करते हैं इसी टाइप से है, ये फिक्स तरीका है इसका। अब देखो ये कितना आएगा, पावर 4 आप डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 4c0, ठीक है, -4c1 एक्स की पावर 6 प्लस 4c2 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 12, और उसके आगे जो पावर आएगी वो क्या आएगी 4c3 माइनस 4c3 एक्स की पावर 18, ठीक है, प्लस 4c4 एक्स की पावर कितना हो जाएगा 24, जो कि अब यहाँ पे देखो जो भी कोएफिशिएंट आपको चाहिए अगर उससे ज़्यादा पावर आपको दिखती है तो उनको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि वो कभी भी एक्स की पावर 12 नहीं दे पाएगी। कितना आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 इन कितना होगा 1 माइनस 4 एक्स की पावर 6 प्लस 6 एक्स की पावर 12, बाकी ये कितना चल रहा है 1 माइनस एक्स की पावर -4। 1 माइनस एक्स की पावर -4 को आप सबसे क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर -4 फिर -4 इंटू एक्स की पावर 6 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर -4 प्लस मैंने क्या किया इन तीनों टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे देखो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर क्या चाहिए 12, तो क्या आएगा वो फॉर्मूला याद करो, क्या था ऊपर लिखा था हमने, क्या था r प्लस n माइनस 1, यानी इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 12 क्या आएगा r प्लस n माइनस 1 सी n माइनस 1 -4। अब इसमें x की पावर 6 तो मिल ही गया, तो इस बचे हुए में कितना ढूंढोगे आप, x की पावर 6 ढूंढोगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 6 r की जगह क्या आ गया आपका 6 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ठीक है, प्लस 6 x की पावर 12 इसमें मिल ही चुका है, तो इसमें किसका कोएफिशिएंट ढूंढोगे x की पावर 0 का, तो 0 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हो जाएगा 15c2 माइनस 4 इंटू 9c3 प्लस 6 इंटू 1। तो इस टाइप का उन्होंने क्वेश्चन दिया था, ये केसेस से बनाओ क्योंकि आंसर ही देखो ना आप, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 15c2, अभी आप लोग सोल्व करके देखना, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि मल्टीनोमियल से थोड़ा वो ईजी हो जाता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, कभी कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है।